Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीकल टेक्नोलॉजी का डायाफ्राम क्लच। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायाफ्राम क्लच क्या होता है। तो डायाफ्राम क्लच एक ऐसा क्लच है जो कि वर्किंग में बिल्कुल सेम होता है स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग क्लच के जैसा। जो हमारा सिंपल कॉइल स्प्रिंग क्लच है उसी का जैसा, उसी के जैसे वर्किंग, सब कुछ सेम उसी की तरह वर्किंग होती है डायाफ्राम क्लच की। अंतर ये होता है कि जहाँ हमारा कॉइल स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग्स होती है, पूरी सरकमफेरेंस के ऊपर स्प्रिंग्स होती है, वहीं हमारा डायाफ्राम के अंदर उस स्प्रिंग्स को रिप्लेस करके डायाफ्राम स्प्रिंग लगा देते हैं, तो वो डायाफ्राम क्लच के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक अंतर होता है कि यहाँ पर अपन कॉइल स्प्रिंग्स को, कॉइल स्प्रिंग क्लच के अंदर जो कॉइल स्प्रिंग्स होती है, जो पूरी सरकमफेरेंस के ऊपर होती है, उनको हटा के, उनको रिप्लेस करके डायाफ्राम स्प्रिंग से, यहाँ पर कौन सी स्प्रिंग है, डायाफ्राम स्प्रिंग, उससे रिप्लेस कर देते हैं और उसी से इसका नाम डायाफ्राम क्लच पड़ जाता है। और ये डायाफ्राम क्लच जो है वैसे ही वर्क करता है जैसे कॉइल स्प्रिंग क्लच काम करता है, बिल्कुल सेम, वर्किंग इज सेम एज ऑफ कॉइल स्प्रिंग क्लच। हम सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम को समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये देखिए, ये ब्लू कलर का जो है दिस इज़ फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील है, ये इंजन की शाफ्ट आ रही है। ये हमारा जो आप देख रहे हैं कि इंजन से जो शाफ्ट आ रही है उसी के ऊपर फ्लाईव्हील हमारा माउंट है, ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो। फिर आगे बढ़े अपन, तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारी क्लच प्लेट है, जो ब्राउन सी कलर की दिख रही है आपको, ये क्लच प्लेट है। और ये येलो कलर की जो है आप ये जो देख रहे हैं ये प्रेशर प्लेट है हमारी, ये येलो कलर की जो है ये प्रेशर प्लेट है। और ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रखे हैं ये हमारी डायाफ्राम स्प्रिंग है, इसको अपन डायाफ्राम स्प्रिंग बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये देखिए, वापस देखिए इसमें, दिस इज़ फ्लाईव्हील, दिस इज़ क्लच प्लेट, दिस इज़ प्रेशर प्लेट एंड दिस इज़ डायाफ्राम स्प्रिंग। ये डायाफ्राम स्प्रिंग है और ये क्लच का कवर कह सकते हैं, हाउसिंग कह सकते हैं। और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है और ये हमारी क्लच की डिस्क है जो जिस पे लगा हुआ रहता है ये इंजन की शाफ्ट हो गई हमारी। और ये हमारा जो है पेडल है जिसको अपन रिलीज फॉर्क के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये रिलीज फॉर्क हो गया हमारा। ये इनपुट शाफ्ट है जो हमारा गियर बॉक्स की तरफ जा रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें देखिए, ये हमारा जो देख रहे हैं आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ये स्प्रिंग, ये डायाफ्राम स्प्रिंग है जिसको अपन, ये हमारा डायाफ्राम स्प्रिंग है। और जैसा कि आप स्क्रीन में अभी देख रहे हो, तो ये जो स्प्रिंग पे कंडीशन है ये एंगेज वाली कंडीशन है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट। कहने का मतलब है, जैसे आपको पता है कि क्लच की परिभाषा क्या है, कि क्लच इज़ अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एंगेज एंड डिसएंगेज द पावर ऑफ इंजन टू द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। कि जो क्लच का काम है कि इंजन की पावर को, टॉर्क को वह एंगेज और डिसएंगेज करता है रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम से। तो यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं इसके अंदर जो पोजीशन दिखा रखी है ये एंगेजमेंट वाली है। यह डायाफ्राम की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट है और जो प्रेशर प्लेट है उसने प्रेशर लगा रखा है, जो प्रेशर प्लेट है उसने प्रेशर लगा रखा है। ये देखिए, यहाँ पर प्रेशर लगा हुआ है जिससे कि हमारा जो क्लच है वो, क्लच प्लेट जो है वो फ्लाईव्हील से चिपका हुआ है। ये देखिए, ये फ्लाईव्हील से चिपका हुआ है और पावर आगे ट्रांसमिट हो रही है। ये देखिए, ये पावर आगे ट्रांसमिट हो रही है। तो ये इसकी एंगेज वाली पोजीशन है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हो। यहाँ देखिए आप, ये एंगेज कंडीशन वाली इसका एंगेज पोजीशन, ये एंगेज पोजीशन वाला फिगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब अपन देखते हैं इसका जो वर्किंग वाला फिगर है, डिसएंगेज वाला। ये देखिए, इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया सारे कंपोनेंट्स वही है। अब देखिए, जैसे अपन इस रिलीज फॉर्क को ऑपरेट करेंगे ड्राइवर के पेडल से,
ये डायफ्राम स्प्रिंग जो है, ये देखिए ब्लू कलर की जो डायफ्राम स्प्रिंग है ये मुड़ गई है, और इसके मुड़ने से ये प्रेशर प्लेट जो है इसका मूवमेंट हो गया बैकवर्ड साइड में। यहाँ पर ये देखिए जो एरो देख रहे हैं आप, इस एरो के कंडीशन के अंदर इसका मूवमेंट हो गया, और जिससे ये जो क्लच प्लेट है ये फ्री हो गई। अब ये बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं ये है डिसएंगेजमेंट की। डिसएंगेज हो गया हमारा क्लच जो डिसएंगेज हो गया है, तो इससे जो पावर यहाँ से आ रही थी और यहाँ जा रही थी, ये हमारा बीच में यहाँ पर इंटरप्ट हो गई पावर, और इस पोजीशन को बोलेंगे अपन डिसएंगेज पोजीशन। अब देखिए यहाँ डिसएंगेज पोजीशन, और जो हमारी डायफ्राम स्प्रिंग है, ये देखिए डायफ्राम स्प्रिंग को देखिए आप, ये कैसे मुड़ गई। जब अपन यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो ये स्प्रिंग बैंड हो जाएगी, और ये स्प्रिंग बैंड होने से क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगेगा तो ये दोनों चीज़ें इसको जो प्रेशर प्लेट है इसको इधर मूव करेंगी, और इसकी वजह से जो है क्लच प्लेट हमारी फ्री हो जाएगी। तो ये सेकंड पोजीशन है जो हमारी डिसएंगेज वाली कंडीशन है। अब अगर अपन आगे बात करें तो देखिए ये हमारी जो है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी डायफ्राम स्प्रिंग है। यही अंतर है जो कॉइल स्प्रिंग से डायफ्राम स्प्रिंग को अलग करती है, कि वहाँ पर कॉइल स्प्रिंग से और यहाँ पर ये डायफ्राम स्प्रिंग है। इस तरीके से देखो डायफ्राम स्प्रिंग होती है। इस प्लेट को जिसमें ये स्लॉट्स बने हुए हैं, इसी को अपन डायफ्राम स्प्रिंग बोलते हैं, और ये हमारी वो ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो उसको अपन लगाते हैं। अब अपन इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो डायफ्राम क्लच प्लेट के हैं विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल स्प्रिंग क्लच। कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, इट इज़ द मोर कॉम्पैक्ट मीन्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। दैट मीन्स दस कॉम्पैक्ट डिज़ाइन रिजल्ट इन स्मॉलर क्लच हाउसिंग। दैट मीन्स, इसको अगर अपन समझें कि क्या बोलना चाह रहा है, कि कॉम्पैक्ट मीन्स, कॉम्पैक्ट मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और छोटा होता है, जिससे कि एनर्जी ज़्यादा अपन स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा कि कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होने के कारण स्मॉलर जो क्लच हाउसिंग है उसको बनाया जा सकता है। थोड़ी कॉइल स्प्रिंग के कंपैरिजन में वो थोड़ी छोटी हो जाती है। सेकेंड, as the diaphragm spring is comparatively less affected by the centrifugal force, it can withstand higher rotational speed. On the other hand, coil springs have tendency to distort in the transfer direction at higher speed. इसका मतलब है कि जब भी तेज रफ्तार होती है, जब भी तेज गति से हमारा शाफ्ट घूमती है, हाई आरपीएम से शाफ्ट घूमती है, तो कॉइल स्प्रिंग्स के अंदर जो कॉइल होती है, तो जो कॉइल स्प्रिंग्स होती है वो जब भी हमारी शाफ्ट हाई आरपीएम पे घूम रही होती है, तो जब शाफ्ट हाई आरपीएम पे घूम रही होती है तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो कॉइल स्प्रिंग है वो डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से, या कह सकते हैं अपने एक्सिस से डेविएट हो जाती है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारी, देखिए ये हमारी कॉइल स्प्रिंग्स है। एक कॉइल स्प्रिंग है, मान लीजिए ये हमारी यहाँ पे फिक्स है, यहाँ लगी हुई है। तो जब हाई आरपीएम से ये रोटेट होगी तो अब ये डेविएट हो जाएगी। डेविएट होने का मतलब है, देखिए इसका पाथ जो है ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ये डेविएट हो गई, ये इसमें एंगल बन गया, ये देखिए आप, ये एंगल बन गया इसके अंदर, तो ये डेविएट हो गई। कहने का मतलब है जैसे पहले वो सीधी थी, अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण थोड़ा सा ये एंगल बन गया इसके अंदर, ये देखिए ये एंगल बन गया इसके अंदर थीटा, तो इसको अपन बोलते हैं डेविएशन। और इस एंगल के कारण क्या होता है कि जो एक्सियल फोर्स है, ये देखिए जब ये डेविएट हो जाएगी, ये देखिए ये डेविएट हो गई, तो डेविएट होने के कारण ये जो एक्सियल फोर्स लगा रही थी, ये देखिए ये एक्सियल फोर्स लगा रही थी, और ये एक्सियल फोर्स ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके रिड्यूस होने से, जब एक्सियल फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, तब इसके रिड्यूस होने से जो ट्रांसफर डायरेक्शन में मुड़ने से, तो इसका फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। और जब फोर्स कम हो जाएगा तब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्लच प्लेट के अंदर स्लिप होने लग जाएगा,
और उसके कारण जो पावर ट्रांसमिट हो रही है क्लच के द्वारा वो कम हो जाएगी, तो ये एक लॉस हो जाएगा। वहीं पे अगर अपन डायाफ्राम स्प्रिंग की बात करें तो डायाफ्राम स्प्रिंग में किसी भी तरह की क्लच नहीं होती है, किसी भी तरह का स्प्रिंग्स नहीं होती है। तो जब कोई सी भी स्प्रिंग्स नहीं होगी तो वह हायर स्पीड्स पे डेविएट नहीं होगी, और जब डेविएट नहीं होगी तो जो एक्सियल फोर्स है उसका अमाउंट कम नहीं होगा और वो वैसा का वैसा कार्य करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो इसी वजह से डायाफ्राम स्प्रिंग जो है वो कॉइल स्प्रिंग से अच्छी मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है, और हायर स्पीड्स के अंदर, शाफ्ट की हायर स्पीड्स के अंदर वो डेविएट नहीं होती है। देन नेक्स्ट, इट इन केस ऑफ कॉइल spring load deflection curve is linear, therefore with the wear of the clutch facing, the spring have less deflection due to which they would apply loose force against the clutch plate. On the other hand, in case of diaphragm clutch, load deflection curve is not linear. Therefore, in this case, as the friction facing was force on the plate gradually increases. कहने का मतलब है कि जो हमारी कॉइल स्प्रिंग होती है उसमें जो लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में जो कर्व होता है वो लीनियर होता है। देखिए इस तरीके से इसको समझाना, ये लोड और ये डिफ्लेक्शन, ये तो हमारा डिफ्लेक्शन है और ये हमारा लोड है, तो ये हमारा जो कर्व होता है वो लीनियर होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ये इसका कर्व है। अब कहने का मतलब ये है कि जब लोड के साथ डिफ्लेक्शन बढ़ता है और जो क्लच की फेसिंग होती है जिसको अपन फ्रिक्शन लाइनिंग बोलते हैं, अगर ये समय के साथ घिसती जाएगी तो जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन हमारा ज़्यादा नहीं होगा, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो जो फोर्स है, जो एक्सियल फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा, और उसके कारण जो हमारी क्लच प्लेट है उसके अंदर गैप आ जाएगा और वो पूरी तरह से दबेगी नहीं, प्रेस नहीं होगी। तो उसके कारण क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन में हमारे कमी आ जाएगी, लॉस हो जाएगा। वहीं पे जो हमारा जो कर्व होता है लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में डायाफ्राम क्लच का, वो देखिए इस तरीके से होता है। वो पहले तो वो लोड के साथ डिफ्लेक्शन कम होता है, फिर लोड बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और फिर उसके बाद लोड कम होगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन ये नॉन लीनियर होने के कारण, ये जो कर्व है नॉन लीनियर होने के कारण, जब ये नॉन लीनियर है तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन लाइनिंग जो हमारी होती है उसके घिसने के बावजूद भी जो फोर्स है वो हमारा बढ़ेगा, ना कि कम होगा। इन केस ऑफ डायाफ्राम स्प्रिंग वो इंक्रीज़ होगा, ना कि कम होगा। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है जो कि डायाफ्राम स्प्रिंग का कहलाता है। देन नेक्स्ट, द डायाफ्राम एक्ट्स एज बोथ क्लैंपिंग स्प्रिंग एंड रिलीज लीवर, देयरफॉर मैनी एक्स्ट्रा पार्ट लाइक स्टड्स, आई बोल्ट्स, लीवर आर एलिमिनेटेड इन द डायाफ्राम स्प्रिंग। बिल्कुल सही है कि जो डायाफ्राम हमारी स्प्रिंग है वो क्लैंपिंग स्प्रिंग के जैसे कार्य करती है, और इसकी वजह से रिलीज लीवर और दूसरे छोटे कंपोनेंट जैसे स्टड्स हैं, आई बोल्ट्स है, लीवर है, ये सब एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे कि उसको वो कॉम्पैक्ट बनाता है, स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट बनाता है। कॉम्पैक्ट का मतलब उसमें ज़्यादा छोटे मोटे सामान नहीं है और वो वाइब्रेशंस में नहीं करेंगे, जर्क नहीं डेवलप करेंगे, उनसे कोई नॉइस नहीं आएगी, तो वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करता है, बनाता है। फिर नेक्स्ट है, द मेन एडवांटेज ऑफ डायाफ्राम स्प्रिंग इज डैट दे कीप पॉजिटिव प्रेशर हाई व्हेन द क्लच वियर आउट। जब क्लच वियर हो जाता है तो तब भी हाई प्रेशर वो मेंटेन रखती है, एक्सियल फोर्स तब भी ज़्यादा रहता है, और जबकि कॉइल स्प्रिंग में वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, क्लच डज नॉट रिक्वायर एनी रिलीज लीवर। जो डायाफ्राम क्लच है उसके अंदर जो हमारे रिलीज लीवर है उनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत सारे इसके एडवांटेजेस थे डायाफ्राम क्लच के एज़ कम्पेयर टू कॉइल स्प्रिंग क्लच। इसके साथ ही एक डिसएडवांटेजेस भी है कि एक तो थोड़ी सी इसकी टू गेट मोर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन द साइज एंड डायमीटर ऑफ डायाफ्राम इज़ मोर। थोड़ा सा उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है
जो हमारी प्लेट है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज इसका कहलाता है। बाकी ज़्यादातर इसके एडवांटेजेस ही हैं जो हमारे काफ़ी यूज़फुल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।